So let's start with lecture 4 of lines and angles. Okay. So अभी इस बुक में अरेंजमेंट कैसा देखो, ये थ्योरम है ना 6.3, इसका प्रूफ थ्योरम के पहले दिया हुआ है. ओके तो थ्योरम क्या है पहले देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसका प्रूफ देखते हैं हम. ठीक है, तो व्हाट डज थ्योरम 6.3 से? थ्योरम 6.3, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate angles is equal, then the two lines are parallel. तो इसमें अपने को क्या प्रूव करना है? अपने को प्रूव करना है कि दो लाइंस पैरेलल है. कब? व्हेन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ओके, तो ऐसा कौन सा एक्सियोम था जिसमें हम प्रूव करते हैं लाइंस पैरेलल है? गिवन सम एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्वर्स क्या था? इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन मतलब if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles are equal, then the two lines are parallel. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? alternate angles equal है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग यूज क्या करने वाले हैं? यूज क्या करेंगे हम, वो हम लोग इधर लिख लेते हैं. what we are going to use? if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel. ओके तो अभी जो दिया है अपने को थ्योरम में, वो पहले डायग्राम में उतार लेते हैं. तो ये है आपका लाइन L1, ये लाइन L2, दिस इज द ट्रांसवर्सल T. दिया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल. ओके, तो टेक्स्ट बुक का डायग्राम लेते हैं. P Q R S, इस लाइन को नाम दिया AB, इस लाइन को नाम दिया CD, दोनों तरफ एरो. तो गिवन क्या है अपने पास? एंगल BQR इज इक्वल टू एंगल QRC, ये गिवन है. ठीक है, लेकिन अपने को पता है कि एंगल BQR इज इक्वल टू एंगल PQA. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, तो अगर ये एंगल मेरा x है तो ये भी x है, और अभी मैंने प्रूव क्या किया? वो वाला जो x है ऊपर वाला, वो इसको इक्वल है. क्यों? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स.
तो अभी क्या बना, अभी बना एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी। कैसे, दोनों एक्स है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स। इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, और यहां पे लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, लेकिन ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देयरफॉर अ पेयर ऑफ corresponding angles are equal. Therefore AB parallel to CD। क्या यूज किया हमने, क्या यूज किया, देखो, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel। ओके, उसके बाद थ्योरम 6.4, ये हमने देखा है एज अ फॉर्मूला, एज अ रिजल्ट ऑफ टू पैरेलल लाइंस, लेकिन इसको अभी थ्योरम 6.4 और 6.5 के प्रूफ है नहीं, ठीक है। हम लोग इसको डायग्राम में देख लेते हैं। 6.4 क्या बोलता है ये, कि अगर ये मेरे दो पैरेलल लाइंस है, से L1 और L2, और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो अगर, थ्योरम लिख लेते हैं पहले, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। मतलब ये जो इंटीरियर एंगल है मेरा, ये x और ये y, इसका सम होता है 180। ओके फाइन। उसके बाद थ्योरम 6.5, 6.5 क्या होगा, ये 6.4 का कॉन्वर्स। 6.5 क्या होगा, कॉन्वर्स ऑफ 6.4। क्या बोलता है 6.5, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2, ये है उनका ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो कॉन्वर्स क्या है, इफ, वो लिख लेते हैं पहले। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। मतलब यहां पे दिया क्या है,
यहाँ पे दिया है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री। इन दैट केस क्या होगा, L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, तो पहले 6.4 का प्रूफ देख लेते हैं, बहुत क्यूट और छोटा सा प्रूफ है इसका। इस एंगल को देता हूं मैं नाम Z, तो x प्लस Z है मेरा 180। क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है, और x प्लस y, sorry, if a transfer into then each pair of interior on the same side of the transfer is supplementary। x plus z 180 है, क्यों, because they are in a linear pair, but L1 parallel to L2, दो लाइंस पैरेलल है, ये गिवन है, therefore z is equal to y। क्यों, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Therefore from 1 and 2 x plus y is 180, और x और y कैसे है, इंटीरियर एंगल्स। तो ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव करना था, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये अपना टू प्रूव दैट था, तो ये प्रूव हो गया अपना। अभी 6.5 देखो, दिया क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये गिवन है, इसको नाम देते हैं 1। लेकिन अगर मैं इसको नाम देता हूं z, तो x प्लस z कैसा है, 180। क्यों, लीनियर पेयर। इसको नाम देता हूं 2। तो अभी क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस z फ्रॉम 1 and 2। Therefore y is equal to z। लेकिन y और z कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। y और z कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो इक्वल है। Therefore L1 parallel to L2, hence proved। Okay, fine, so let's go to the next section, lines parallel to the same line। तो इसमें थ्योरम 6.6 क्या कहता है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन का डायग्राम देख लेते हैं। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिली है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। और एक तीसरा लाइन है, चलो हम लोग लाइन को कलर देते हैं। दूसरे लाइन को हम लाल कलर देते हैं, तीसरे लाइन को हम ब्लू कलर देते हैं। तो सपोज ये मेरा ट्रांसवर्सल है, दिस इज टी। ये लाइन L1 है, ये L2 है, और ये L3 है। तो दिया क्या है उसने दिया है कि L2 पैरेलल टू L1 एंड L3 पैरेलल टू L1। देखो क्या कहता है वो, he is saying that lines are parallel to the same line। मतलब जो L2 है मेरा वो L1 को पैरेलल है, और जो L3 है मेरा वो भी L1 को ही पैरेलल है। तो अगर L2 L1 को पैरेलल है और L3 भी L1 को पैरेलल है, तो उसको कहना है कि L2 और L3 पैरेलल है।
ये अपने को प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव क्या करना है? L2 पैरेलल टू L3। अभी पैरेलल लाइंस प्रूव करने के लिए सबसे पहला एक्सियोम क्या था अपना? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहले ये देखते हैं L2 पैरेलल टू L1, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दो, तो ये भी x होगा। क्यों? L2 पैरेलल टू L1 गिवन है, तो दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद दिया है L3 पैरेलल टू L1, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर हम सिर्फ L3 और L1 देखते हैं, ये मेरा L1 है समझ लो, और ये मेरा L3 है समझ लो, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो दोनों x होंगे। L3 पैरेलल टू L1 गिवन है, therefore this will also be x। अभी L2 और L3 में देखते हैं। L2 और L3 में T ट्रांसवर्सल है, एंड फॉर L2, L3 T is transversal and corresponding angles are equal। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों x है, therefore L2 पैरेलल टू L3। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला थियरम। एग्जाम्पल 4 देखो, इन फिगर 6.24 PQ पैरेलल टू RS, MXQ इज 135। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल 4 का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस लाइन इज PQ and it is parallel to RS। ठीक है, MXQ एक कोई तो एंगल है MXQ, ये है 135 डिग्रीज। ओके, एंड MYR इज 40, MYR ये 40 डिग्रीज है। ओके, फाइंड XMY, ये वाला एंगल चाहिए उसको, XMY। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है कि थ्रू M ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ। ओके, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है एग्जाम में। कंस्ट्रक्शन थ्रू M ड्रॉ अ लाइन, जैसे उन्होंने दिया AB पैरेलल टू PQ, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं हम। AB पैरेलल टू PQ। ठीक है, तो PQ पैरेलल टू RS ये गिवन है, AB पैरेलल टू PQ ये कंस्ट्रक्शन है। Therefore AB पैरेलल टू RS कैसे? फ्रॉम 1 and 2। AB PQ को पैरेलल है, PQ RS को पैरेलल है, तो AB RS को पैरेलल है। अभी देखो, एंगल MXQ प्लस एंगल XMB कितना है? 180 डिग्रीज। क्यों? इंटीरियर एंगल से। Therefore angle XMB is equal to 180 minus angle MXQ, which is 180 minus 135, which is 45 degrees।
ये हो गया थर्ड। उसके बाद अभी ये हमने क्या यूज किया था, हमने क्या यूज किया था इसके लिए, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, इंटीरियर एंगल्स पी क्यू पैरेलल टू ए बी। उसके बाद एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे? ए बी पैरेलल टू आर एस। ठीक है, तो एंगल बी एम वाई कितना हुआ? 40 डिग्रीज। एंगल एक्स एम बी कितना है? 145। और एंगल बी एम वाई कितना है? 40। लेकिन मुझे जो चाहिए एंगल एक्स एम वाई, तो एंगल एक्स एम वाई क्या है? इट इज एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। एक्स एम बी कितना है मेरा? 45। बी एम वाई कितना है? 40। कहाँ से? फ्रॉम 3 and 4। देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई कितना बना मेरा? 85 डिग्रीज। ओके फाइन। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are equal, then prove that the two lines are parallel. अभी ये क्वेश्चन दिया है, इसमें डायग्राम नहीं दिया है, नो डायग्राम, तो अपने को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। ये मेरा लाइन है ए बी, ये मेरा लाइन है पी क्यू। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, समझ लो, एस टी intersects at say points x and y such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel. ये corresponding angles है, तो इनके जो bisectors है, एंगल बाइसेक्टर मतलब वो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इनके जो बाइसेक्टर्स है एक्स एम, सॉरी वाई एम एंड एक्स एम, ये पैरेलल है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो। ठीक है, तो मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। देखो गिवन क्या है, एंगल एस एक्स एन इज इक्वल टू एंगल एन एक्स बी। क्यों? एक्स एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस एक्स बी। जो भी स्टेटमेंट लिखने का उसको नंबर दे देने का, बहुत इजी होता है फिर बाद में। एंगल वाई में भी, सॉरी, एंगल एक्स वाई एम इज इक्वल टू एंगल एम वाई क्यू। क्यों? वाई एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू। ये टू। और गिवन क्या है? कि द एंगल बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, bisectors are parallel, xn is parallel to ym, ये भी गिवन है।
देयरफॉर एंगल एस एक्स एन इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई एम. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन से एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके. देयरफॉर अभी एस एक्स एन जो है वो एन एक्स बी है. तो अभी मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं. ट्वाइस एस एक्स एन इज ट्वाइस एक्स वाई एम. क्यों? क्योंकि मैं अभी इसको लिखूंगा ट्वाइस, मतलब एस एक्स एन प्लस एस एक्स एन इज इक्वल टू एक्स वाई एम प्लस एक्स वाई एम. इसको नाम दिया 5. बट व्हाट इज एस एक्स एन? इट इज एन एक्स बी. तो एस एक्स एन प्लस एन एक्स बी इज एक्स वाई एम प्लस एम वाई क्यू फ्रॉम 1 and 2. लेकिन एस एक्स एन प्लस एन एक्स बी क्या है? एस एक्स एन प्लस एन एक्स बी क्या है? एस एक्स बी. तो एंगल एस एक्स बी और एक्स वाई एम प्लस एम वाई क्यू क्या है? इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू. ओके. बट these are corresponding angles between lines AB and PQ and they are equal. तो अगर दो लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सर कट कर रहा है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो क्या होता है? देयरफॉर AB पैरेलल टू PQ. यही तो प्रूव करना था अपने को. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल 6. In figure 6.27, AB parallel to CD. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. एग्जाम में फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है. डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना कंपलसरी है. बिना डायग्राम के काम नहीं होता, स्पेशली ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में. ठीक है. ये पॉइंट्स है ए, ये सी, ये ई, ये बी, दिस इज डी. तो ये 90 दिया है, ये जेड दिया है, ये 55 दिया है, ये वाई दिया है और ये एक्स दिया है. तो ए बी पैरेलल टू सी डी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ. ये गिवन है. स्टेटमेंट लिखा, उसको नंबर दे देने का. ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी. एंगल ई ए बी is 90 degrees given. Angle BEF is 55. Angle BEF is 55 given. Find the value of x, y and z. तो अभी प्रूफ शुरू करते हैं इसका. ठीक है. तो AB parallel to EF from 1 and 2. क्यों? ABCD को पैरेलल है.
सी डी ई एफ को पैरेलल है, तो ए बी ई एफ को पैरेलल है। देयरफॉर एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इज 180। इंटीरियर एंगल्स, ओके, इसको नंबर देना भूल गया 5। देयरफॉर अभी ए ई एफ क्या है, बी ए ई क्या है 90, ए ई एफ क्या है, ए ई एफ है ए बी प्लस बी ई एफ विच इज 180। लेकिन ए बी कितना है z और बी ई एफ कितना है 55, तो ये है 180। देयरफॉर z प्लस 145 is 180। therefore z is equal to 180 minus 145 which is 35 degrees। तो z का वैल्यू आ गया 35। ठीक है, अभी मेरे पास और क्या है वो देख लेते हैं। सी डी पैरेलल टू ई एफ, क्यों, वाई सी डी पैरेलल टू ई एफ, गिवन है फ्रॉम टू, गिवन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर एंगल, अभी सपोज मैं इसको नाम देता हूं टी, देयरफॉर एंगल ई डी टी प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180। क्यों, इंटीरियर एंगल्स हो गई है। कैसे होता है सप्लीमेंट्री, लेकिन ईडीटी कितना है y, DEF कितना है 55, ये आपका 180, तो y कितना हुआ 180 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 180 माइनस 50 30 125 डिग्रीज, तो y का वैल्यू आ गया। ओके, अभी लास्ट सेक्शन इस क्वेश्चन का, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये तो गिवन है फ्रॉम 1। देयरफॉर अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं S, देयरफॉर एंगल S भी नहीं चाहिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू y। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी इस स्टेटमेंट को नंबर देना भूल गया था मैं 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 125 फ्रॉम 6। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर, करेक्ट है क्या चेक कर लेते हैं। z 35 है, x 125 है। ओके फाइन, इसके बाद अपने को करना है एक्सरसाइज 6.2 जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।